हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का व्लॉग मतलब नौमी के व्लॉग्स के बाद का ही शेयर कर रही हूँ। मेरे अभी तक नवरात्रि व्लॉग ही नहीं खत्म हुए, बट ये लास्ट व्लॉग है। आज हवन हो जाएगा। तो नौमी की ना आरती पूजा करने के बाद आज लास्ट डे था कथा का। तो जो व्यास जी थे जो हमें कथा सुना रहे थे, उनको आज गोदी से उठाया जाता है। कुछ ऐसा होता होगा, पंडित जी ने ही बोला था, दूसरे पंडित जी हैं जो कि ऐसे किया जाता है करके। तो ये लोग सब लोग मिल करके पंडित जी को उठा करके और चेयर पे बैठाएंगे। फिर हम लोगों ने बहुत सारी यहाँ पर ग्रुप फ़ोटोज़ निकाली और थोड़ी देर तक यहाँ मस्ती होती रह गई। एकदम से आज मैं घर नहीं गई, सबके मतलब ठीक है। आज थोड़ा काम लेट हो रहा था, मन में थोड़ा उदासी भी थी कि अब चलो कथा का लास्ट डे था और माता को जाना है, तो थोड़ा सा मन में लग ही रहा था। और आज हवन भी होना है, तो उसकी भी तैयारी साथ के साथ हो रही थी सुबह से ही। तो ये पंडित जी लोगों ने बना दिया है हवन के लिए हवन कुंड, और जो जो भी सामान उनको चाहिए था उन्होंने लिस्ट दे दी थी हम लोगों को सुबह ही। तो सारा मैंने और मम्मी ने मिल करके निकाल लिया था सामान, और जो कुछ भी मार्केट से चाहिए था जैसे कि पालक, लौकी, तो वो सब भी हमने मंगा लिया था। बस यहाँ पर चटाई वगैरह सब कुछ बिछा करके पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। देवी को बहुत कुछ चढ़ता है रात भर ये हवन में। आप देख रहे हो ना, पालक, बिजौरा, पान, फूल, फल, तरह तरह के, लौकी, सब कुछ ये हवन में ही डाला जाएगा। तो आज रात को ना हमने फलहार किया, फिर उसके बाद वापस से नहाने के बाद फिर मैं तैयार होकर के आ गई। पहले मैंने सोचा था कि यार लहंगा पहनूंगी, बट फिर मेरे को समझ लगा कि यार साड़ी पहन लेते, कंफर्टेबल रहेगी। तो ये मैंने बल्कि बेंदी वगैरह के साथ साड़ी को पहनी हुई है। और यहाँ पर पता नहीं मैं सौरभ से क्या बातें कर रही हूँ, नाक बना बना करके, मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्टली। और ये भैया घी लेकर के आ गए जो कि हवन सामग्री में डालेगा, और बस पूजा स्टार्ट हो गई। तो आपको पता ही है तिलक से पूजा को स्टार्ट किया जाता है। तो बस मैंने और सौरभ ने लगा लिया है तिलक, और यहाँ पर हवन में घी मिला रही हैं दादी और भैया मिल करके। और सब लोग आए हुए हैं परिवार के हमारे, और ऐसा लग रहा था जैसे शादी के मंडप में नहीं जागते हैं लोग रात को, मेरे को वैसी ही फीलिंग आ रही थी और अच्छा सा लग रहा था। सबकी नींद उड़ी हुई थी, वो बात अलग है, मुझे बाद में बहुत ज़ोरों की नींद आने लग गई थी। तो बस मंत्र उच्चारण के साथ पूजा शुरू हुई। बस तो यहाँ पर दोनों भैया, कई लोग ना अच्छा कंफ्यूज है कि मेरे कितने देवर हैं। तो देखिए, हम सबसे बड़े हैं, मेरे 2 देवर हैं। बड़े देवर हैं जो वो डॉक्टर हैं, उनकी शादी हो चुकी है। जो लास्ट ईयर मैंने उनकी वेडिंग के व्लॉग शेयर किए थे, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी आने वाली है इनफैक्ट। और जो छोटे देवर हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई है और हम तलाश रहे हैं लड़की। अब हो सकता है फिर आपको मतलब जल्दी से पक्की हो जाए, अगर कहीं सेट हो जाए शादी, तो फिर आपको जल्दी उनकी भी शादी के व्लॉग्स मिलेंगे। तो मेरे 2 देवर हैं, शोभित भैया छोटे देवर हैं मेरे। बस तो यहाँ पर ना पहले पंडित जी लोग ने क्या किया, जितने हम घर परिवार के मतलब अपने किरण हो गई, मम्मी हो गई, भैया लोग हो गए, हम लोग हो गए, तो हम लोग का हवन कराया। फिर उसके बाद जो घर परिवार के बाकी लोगों का भी कराया। तो किरण एक्चुअली अभी उसको जागना पड़ रहा था, इसलिए हमने बोला पहले आप घर वालों का कर दीजिए, तो जिससे किरण आराम से सो सके। फिर मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। दीदी लोग के हाथ में मोबाइल था, जिसका जिसका भी उन्होंने व्लॉग शूट किया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बाकी हवन तो पूरी रात चला था और सबका चला था। तो ये गाय का कुछ पूजा की जाती है, तो गाय की पूंछ को छुआ जाता है, कुछ तो करवा रहे थे, तो हम लोग वो करते जा रहे थे। उसकी परिक्रमा टाइप की लगाने को बोल रहे थे, तो वो लगाया था हम लोगों ने। और बस हवन से उठने के बाद जो यज्ञ वेदी थी उसकी भी परिक्रमा लगाई थी। तो बस ये यज्ञ वेदी की परिक्रमा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग देखिए चलने की जगह ही नहीं बची है, ऐसी परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग। बस इसके बाद रक्षा सूत्र बंधा और बस सबके पैर पड़ के, मैं जितने भी बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद लेकर के फिर हम लोगों का ना टीका होगा। जितने भी रिश्तेदार आते हैं तो वो टीका करते हैं, पैसे से, नारियल से, कपड़े से, जिसको जो कुछ भी देना हो। तो बारी बारी से सब ने किया। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे ये नहीं दिखा, वो नहीं दिखा। यार एक्चुअली मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, दीदी लोग के हाथ में फ़ोन था। कई बार फ़ोन डिस्चार्ज भी हो जाता है। जिसका जिसका शूट हुआ मैंने
मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और किरण एक्चुअली उसको बैक एक हो रहा था, इसलिए वो लेटी हुई थी, आराम कर रही थी उस टाइम पे। और बस यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा 2-3 घंटे बाद मैं रेस्ट करके आ गई, थोड़ा सा नींद लेके आ गई क्योंकि पूरी रात मैं जगी हुई थी। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज भंडारा होना है, 10वां दिन हो गया है। तो 10वें दिन में ये पूरा भंडारा का सामान बन रहा है, पूरियाँ बन रही हैं, बूंदी बन रही है और छोले की सब्ज़ी बन रही है। जो कुछ भी बना है मैं आपको अभी डिटेल में सब कुछ दिखाऊंगी। तो घर के पीछे पूरा बन रहा था और ये जहाँ से पंडाल में जाने की जगह थी, यहाँ से सब लोग यहाँ मतलब डायरेक्ट यहीं पे ही भेज रहे थे खाना पीछे से, क्योंकि यहाँ से पर्दा हटा दिया था ना। और ये तैयारी चल रही है भंडारे की। तो भंडारा का ना जो खाना था, मतलब भंडारा बन गया था, तो हम लोगों ने 5 थाली निकाली थी भगवान के लिए, अलग अलग मंदिरों के लिए। तो मैं ये पहली भोग की थाली लेकर के जा रही हूँ काली माता के मंदिर, और एक थाली मैं लेकर गई थी पीछे के मंदिर, और एक थाली गौरव भैया लेकर गए थे मतंगेश्वर मंदिर, एक कुल देवता के लिए निकाली थी, एक घर के भगवान के लिए निकाली थी। ऐसा करके 5 थाली हमने निकाली थी। तो भोग चढ़ाने के लिए साथ में मामी जी भी आई हैं और बुआ जी भी आई हैं। भंडारे का प्रसाद लगा दिया, अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। बैठिए बुआ। यहाँ घर है तो यहाँ पर खाना चल रहा था, और मतलब थोड़ा देर बाद सौरभ भी क्योंकि खा रहे हैं और पंडित जी भी खा रहे थे। फिर ना आपको पता है मेरे दिमाग में ना एक बात रह गई थी कि मुझे वो करनी है। वो ये है कि देखिए यहाँ भंडारा चल ही रहा है, पूरा अरेंजमेंट हो गया था। एक्चुअली जो भागवत होती है, जहाँ पर भागवत पुराण रखी होती है, उसकी परिक्रमा की जाती है हर रोज़, बट मैंने नहीं की थी और मेरे दिमाग में था, मुझे पता चला आज कल ही पता चला था 9वीं के दिन। तो मैंने मौसी जी को बोला, मुझे पता ही नहीं था। मौसी जी ने बोला ऐसा करना 108 परिक्रमा कर सकती हूँ, करना हो तो या 5 ही कर लेना। तो मेरा मन हुआ, मैंने चलो 108। तो मैं मखाने लेकर के आई थी, तो भागवत जी की मैंने 108 परिक्रमा कर ली और चाय बसी पी थी। अच्छी बात है, मैंने खाना भी नहीं खाया था। तो ये देखिए छोले की सब्ज़ी बन गई है, मिक्स वेज बनी है, साथ में ये रायता रखा हुआ है बूंदी का, और ये चावल की खीर बनी हुई है, एंड ये बूंदी है, और बस यहाँ पर पालक की पूरी, प्लेन पूरी और पापड़ है। बस इसके बाद ना सारे रिश्तेदार जाने में ही लग गए थे, तो मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई थी। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी फिर अचानक से, तो फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। आज के दिन रेस्ट किया था फिर मैंने। अब मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो अब ना आज 11वां दिन है और बस आज विदाई होने वाली है। तो वही जल विहार बोला जाता है, विसर्जन के लिए जा रहे हैं। तो वैसे जल विहार जो होता है बहुत बाजे वाजे के साथ किया जाता है, पूरे जुलूस टाइप का निकलता है, रैली टाइप की। बट हमने गाड़ी से जा कर के ही कर दिया है। तो क्योंकि रिलेटिव सारे जा चुके हैं गेस्ट, और छोटी दादी बड़ी दादी जो परिवार की दादियाँ, उनको बुला लिया था, बस गाड़ी में जा कर के कर दिया था विसर्जन। ऐसे बहुत वैसे बड़े ढंग से नहीं किया, क्योंकि वही जब ज़्यादा लोग होते हैं तो सबको जाना होता है तो मज़ा भी आता है। और थोड़ा बेकार, बहुत बेकार लगा था, थोड़ा नहीं बहुत बुरा लग रहा था कि बताओ यार अब माता रानी जा रही है। 9 दिन तक इतनी हलचल थी घर में, इतनी चहल पहल थी, कैसे ये 9 दिन निकल गए बिल्कुल भी पता नहीं चला। मतलब जब तक भागवत स्टार्ट नहीं हुई तब तक डर लगा हुआ था कैसे कैसे होगा, बट कैसे हो गया माता रानी की कृपा से ये काम पता ही नहीं चला। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।